हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम पीडिया के माध्यम से हम जो है करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक चैप्टर से लेके अपना यहाँ पर जो है आपके 39 चैप्टर तक जो है पूरा कवर कर चुके हैं। अलग अलग पार्ट में कवर किए हैं हमने। टोटल जो है पार्ट हमारे 5 आने थे, जैसे कि हमने आपको बताया था। पहले पार्ट में हमने एक चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक, पार्ट 2 में हमने 9 चैप्टर से लेके 21 चैप्टर तक, पार्ट 3 में हमने 22 चैप्टर से लेके आपका 29 चैप्टर तक, और पार्ट 4 में हमने आपका 30 चैप्टर से लेके आपका 39 चैप्टर तक जो है कवर किया था। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कवर किए हैं। आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम 40, 41, 42 और 43, 40, 41, 42 की बात किया तो वन लाइनर की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वन लाइनर की बात करेंगे, उसके तदुपरांत हम एमसीक्यू की बात करेंगे। और एमसीक्यू 415 एमसीक्यू हैं। टोटल जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का निचोड़ एमसीक्यू और वन लाइनर के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो है नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले हम वन लाइनर से शुरुआत करेंगे। आज के हम पहले 2024-25 में मध्य प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियों से बात करेंगे। सबसे पहले 2024 की कुछ उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम 2025 की कुछ उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में समझेंगे। तो फॉन्ट इसका थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए हम जूम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सही से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले से। हम पहला है, प्रधानमंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर में केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया? छतरपुर में किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दूसरा आता है कि फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है आयोजन किया गया है, जिसमें पहला है गरीब कल्याण स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम बना हुआ है। दूसरी इसी के तहत योजना आती है किसान कल्याण, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना को किया गया है। फिर आते हैं हमारी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता जो है यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6000 रुपए प्रति वर्ष भुगतान सीधे किसानों के खातों में दिए जा रहे हैं। आती है युवाओं के लिए कि प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति अब जो है कुलगुरु कहलाए जाएंगे। 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भी प्रारंभ किया गया है। फिर आता है महिला सशक्तिकरण संबंधित शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% आरक्षण जो है दिया जाएगा। तो सरकारी जो नौकरी है उनमें अब महिलाओं को 35% वुमेन को रिजर्वेशन यहां पर जो है दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा आता है कि उद्योग और रोजगार संबंधित वर्ष 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अब तक संपन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, भोपाल में आयोजित की गई है। खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कहां पर? 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया, जो कि मैंने आपको बताया। इन संयुक्त प्रयासों में कुल 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया गया है और प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र भी प्रारंभ किया गया है। फिर आता है हमारा संस्कृति संबंधित श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़ी सभी तीर्थ स्थानों जैसे संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जानापा इंदौर और अमझेरा धार को जोड़कर श्री कृष्ण पथे मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। विक्रमोत्सव के अवसर पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया है। और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया है आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमने इस पर ना पिछली वीडियो में, मतलब पिछली नहीं 2-3 पहले वीडियो में पार्ट में अच्छे से हमने कवर किया था। नेक्स्ट है कि 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन मार्ग पथ मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय जो है लिया गया है। चलिए 2024 कुछ और उपलब्धियों की बात की जाए। सुशासन के क्षेत्र में, गवर्नेंस के क्षेत्र में बात की जाए, संपत्ति की ई पंजीयन और ई स्टैंपिंग के माध्यम से रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 प्रारंभ किया गया है। पृथक प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए तो 30 मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में अब जो है 32 होने वाले हैं। उज्जैन को मिली है मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का भी प्रारंभ जो है किया गया है। 9वां आता है, गौ संरक्षण और संवर्धन के मामले में वर्षाल 2024 को गौ वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। फिर आता है वन्यजीव के बारे में, तो मध्य प्रदेश टाइगर और चीता स्टेट के बाद बना है लेपर्ड स्टेट भी। तो अभी तक मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, चीता स्टेट तो कहा ही जाता था, अब लेपर्ड स्टेट भी जो है जाना जाएगा। भोपाल का रातापानी बना है प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। तो किस कौन राज्य बन रहे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को मिलाकर अब चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो भी देश का सबसे बड़ा। अध्यात्म के क्षेत्र की बात किया तो सिंहस्थ 2028 को तैयार प्रारंभ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में है ना, क्षिप्रा नदी पर लगता है, एक तरीके से कुंभ का मेला। संकल्प पत्र 2023 उज्जैन को ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। फिर आता है पर्यटन के क्षेत्र में, तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया है। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का जो है शुभारंभ भी किया गया है। फिर आता है अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो मुख्यमंत्री ने ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 8,565 ग्राम को 19,378 किलोमीटर लंबी सड़कों को 12मासी मार्ग से जोड़ने के लिए बात की है। फिर आता है 14,440 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल भी निर्माणाधीन हो चुकी है। मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट रीवा, 7वां एयरपोर्ट सतना और 8वां एयरपोर्ट जो है दतिया में बनने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अब 8 एयरपोर्ट होने वाले हैं, जिसमें 6वां रीवा, 7वां सतना, 8वां आपका दतिया बनेगा। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है, मतलब टॉप पर रहा है। वो कौन कौन सी हैं? पीएम स्वनिधि योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है मध्य प्रदेश लगातार इन सभी योजनाओं में केंद्र की योजनाओं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है लगातार टॉप स्थान पर रहा है। अभी 2025 की 24 की हमने कुछ उपलब्धियों की बात की, अब हम 2025 की उपलब्धियों की कुछ हम बात कर लेते हैं। वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी कदम उठाया गया है और मंत्रिपरिषद ने 15 जनवरी 2025 को गरीब कल्याण मिशन के लिए यहां पर स्वीकृति जो है दी थी है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसे ही बन सकता है कि मध्य प्रदेश ने गरीब मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा लक्ष्य रखा है? तो 2028 लक्ष्य को रखा हुआ है। प्रदेश का 7वां वाला क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन शहडोल में आयोजित जो है किया गया था। ई समन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की स्वीकृति 24 जनवरी 2025 को दी गई है। देश में सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में गेहूं, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अलसी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। मक्का तेल उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे दतिया जिले की ग्राम पंचायत भरौली के ग्राम हसापुर का पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धरती आबा उत्कर्ष अभियान भी चयनित किया गया है। केंद्र सरकार की कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में देश में तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य जो है बन के उभरा है मध्य प्रदेश। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है 7 मार्च 2025 को। उज्जैन से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो 30 मार्च से प्रारंभ होकर 30 जून 2025 तक चलेगा। मध्य प्रदेश पीएम जनमन के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। झाबुआ 100% स्मार्ट मीटर वाला दूसरा जिला बना है, जबकि पहला जिला आपका इंदौर है। मध्य प्रदेश से तुरंत डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य जो है बनकर उभरा हुआ है। तो ये 2025 की कुछ खबरें थी, अभी और भी हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे 2025, अब मेन तो 2025 ही है ना। मध्य प्रदेश भारत सरकार की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2025 लागू करने वाला प्रथम राज्य बना हुआ है। दूसरी आती है हमारी कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डा बन गया है। एमपी टूरिज्म बोर्ड को उसके सतत पर्यटन पहल प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। सिंगरौली जिला पंचायत की उपाध्यक्ष अर्चना सिंह को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 25वां अभ्यारण्य जो है बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? सिंगरौली में बनाया जा रहा, सागर जिले में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गांव बिचारपुर से जिसे मिनी ब्राजील की कहा है, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शहडोल जिले के गांव है बिचारपुर, जिसे मिनी ब्राजील कहा गया है। 10 मई को विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना डॉक्टर मोहन यादव सीएम और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के लिए 21 अप्रैल 2025 को नवाचारी श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित भी किया गया है। एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। भगोरिया जनजाति नृत्य, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा जी परिक्रमा को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो भगोरिया जनजाति नृत्य, गौड़ जनजाति चित्रकला, मां नर्मदा जी की परिक्रमा। स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 31 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भोपाल महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। उज्जैन में 5 जून को स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया गया है। 30 मार्च से लेकर 30 जून तक प्रदेश में चले गंगा संवर्धन अभियान में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संचयन भागीदारी अभियान खंडवा जिले पूरे देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलन सिंह पहल वॉश ऑन व्हील्स की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। 26 से लेकर 28 मई तक मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया था। प्रदेश के बार्सिलोना स्पेन की तरह थीम पर बेस्ट पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन के ला लीगा के साथ पीपीपी मॉडल में फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर की पहल की हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को रायसेन के उमरिया में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन भी किया हुआ है। इंदौर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छता लीग अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला हुआ है। तो इंदौर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में और 3 से 10 लाख की जनसंख्या में उज्जैन को चुना गया है। एसडीजी इंडिया 2023-24 में मध्य प्रदेश को फ्रंट रनर की दर्जा दिया गया है। चलिए थोड़े से और बात करेंगे। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में रजत पुरस्कार को प्राप्त किया है। देश में मध्य प्रदेश पुष्प फूल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का एक नारा था नशे से दूरी है जरूरी, इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लिया है। 23 अगस्त 2025 को कटनी में होने वाले आयोजन में माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव भी मिला है। मुरैना जिला के निवासी आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की सफलता पर फिल्म थी 12th फेल, उसको 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार में से सम्मान प्राप्त हुआ है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धार जिले के बदनावर तहसील के भैसोला गांव में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला को रखा है। श्रम विभाग की कार्यप्रणाली में पूर्णतः ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला आपके यहाँ पर लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्यात की रैंकिंग की बात किया तो 11वीं है। देश में मध्य प्रदेश सब्जी उत्पादन में दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। प्रदेश टमाटर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 32 हो चुकी है 1 नवंबर 2025 तक। मध्य प्रदेश दुनिया के टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है। हरदा जिला मध्य प्रदेश का 100% सिंचित जिला बन गया है। भोपाल के बेरसिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्थापित भी किया गया है। 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का भोपाल में आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश को आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम राज्यों में स्थान मिल गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष की थीम पर इस बार मनाया गया है। मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्न में द्वितीय और तिलहन में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। तो पहले स्थान पर दालों में, दूसरे स्थान पर खाद्यान्न में, तीसरे स्थान पर तिलहन में बना हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में श्रेणी ए के अंतर्गत इंदौर को प्रथम पुरस्कार और जबलपुर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग को अब तक सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना हुआ है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल संपदा 2.0 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। जिला पंचायत छिंदवाड़ा को अभिनव पहल वॉश ऑन व्हील्स नवाचार के लिए प्रतिष्ठित इंडिया सैनिटेशन को एलिसन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया जा रहा है। 23 अक्टूबर 2025 की घोषणा के अनुसार लाडली बहना योजना के अंतर्गत
राशि 1500 रुपए का निर्णय लिया गया है। नवंबर माह में 30वीं किस्त भी लागू की जाएगी। हाल ही में जारी सैंपल सरिस्टेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 2 पंचायतों ढकोनी, अशोकनगर, गरौली, बुंदेलखंड, छतरपुर में शून्य मात्र मृत्यु दर है और एवं घाना कोडिया, छिंदवाड़ा और बादलपुर बैतूल की ग्राम पंचायत में शून्य शिशु मृत्यु दर वाली पंचायत के रूप में जो है उभरी हुई है। तो हमने यहाँ पर 2024 और 25 की आपकी जितनी भी इंपोर्टेंट खबरें थी हमने बात की। अब कुछ खबरें होंगी हमारी जनसंपर्क विभाग, कैसी होंगी? जनसंपर्क विभाग के प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एक ही पेज में, थोड़ा सा जल्दी समझ लेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट रहते हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम में नहीं आ सकते, हो सकता है पूछ ली जाए, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। 40 नंबर चैप्टर हो गया, 41 भी कर लेते हैं, फिर 42 भी करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध थेबा आभूषण मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला लकड़ी के खिलौने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। खिलौने बनाने के लिए दुधाई लकड़ी का उपयोग जो है किया जाता है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला बेलमेटम शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला टेराकोटा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सिंगस्त कुंभ मेला 2028 का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे तट पर 27 मार्च से 27 मई तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश का मंडला जिला मूंज घास से बने शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश शासन ने कटनी बलुआ पत्थर को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चुना है। इसका उत्पादन और प्रचार और भी बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश का कटनी जिला सैंड स्टोन शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बात की जाए मटका नृत्य, मटकी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लिए लोकप्रिय नृत्य है। झाबुआ जिला गुड़िया कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है रायसेन में विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र के लिए जाना जाता है। भोजपुर भोपाल में अधूरा भोजेश्वर मंदिर राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। मांडूधार को प्रेम नगरी भी कहा जाता है। सांची रायसेन स्तूप जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। खजुराहो छतरपुर में मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। ग्वालियर का किला की बात किया तो गढ़ों का गढ़ कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो बारहसिंगा संरक्षण के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। अमरकंटक को नर्मदा का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। भेड़ाघाट जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर खंडवा में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों का प्रमुख केंद्र बना रहा है। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात किया तो दूधराज है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात किया तो बरगद है। मध्य प्रदेश का राजकीय फूल लिली है। चंदेरी अशोकनगर में है, अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर खरगोन में महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में बात की जाए तो शाही किला फतेहपुरा महल है जो है मुगलकालीन धरोहर है। इंदौर को स्वच्छता की नगरी कहा जाता है या स्वच्छता की राजधानी कहा जाता है। इंदौर का रजवाड़ा महल मराठा स्थापत्य का उदाहरण है। देवास शहर की बात किया तो मालवा की औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर शिव का अनोखा मुख वाला रूप दर्शाता है। खरगोन जिला भील जनजाति के लिए संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बैतूल को मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाता है। शहडोल क्षेत्र प्रमुख खनिज कोयला पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वन लाइनर आपको वैसे याद नहीं होंगे, देखो है ना, वैसे याद चाहे ना हो लेकिन अब आपको याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। याद रखना, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे बालाघाट जिला की बात किया तो मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा में गौड़ जनजाति की प्रमुख आबादी पाई जाती है। डिंडोरी में बायोस्फीयर अमरकंटक का हिस्सा है। रानी दुर्गावती का स्मारक जबलपुर में है। टीकमगढ़ जिला की बात करें तो चित्रकला एवं लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। रीवा की बात अगर करें तो रीवा के राजा मार्तंड सिंह, कौन है? रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने श्वेत बाग मोहन की जो है खोज की थी। बात की जाए सतना जिला सफेद सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सागर को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। कटनी जिला चूना पत्थर खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध है। धार में धारेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नीमच को भारत की अफीम राजधानी कहा जाता है। उज्जैन में 12 वर्ष में सिंगस्त कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। सिवनी जिला किपलिंग के मोगली की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। खंडवा की बात किया तो प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान है। भिंड की बात किया तो अटेर किला ऐतिहासिक किला है। मुरैना की चंबल घाटी डाकुओं एवं मगरों दोनों के लिए जानी जाती है। होशंगाबाद जिसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है, धान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा की बात किया तो ऐतिहासिक बेशनगर कहा जाता है। रायसेन जिले में उदयगिरी की गुफाएं प्रसिद्ध है। छतरपुर जिले में कैन घड़ियाल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का झाबुआ अचल मनका शिल्प बीड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेवाड़ अचल की बात किया तो जिरौती चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
श्री बादल भोई जनजाति संग्रहालय की बात करें तो छिंदवाड़ा शहर में स्थित है। बैतूल जिले में बालाजीपुरम मंदिर में भगवान राम के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। कृत्रिम झरना मंदाकिनी नदी भी यहाँ बनाई गई है। कबीर निर्णय की बात करें तो मध्य प्रदेश बुरहानपुर में है। पन्ना जिले के जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदुपत सिंह ने कराया था। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति को ओरछा के रास्ते वृंदावन से लाया गया है। भगवान राम ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वनवास के 11 से अधिक वर्ष जो है व्यतीत किए थे। हनुमान धारा चित्रकूट के सतना जिले में स्थित है। जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कांच का मंदिर इंदौर में है। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में है। कावड़िया हिल्स की बात किया तो देवास जिले में है। मां मकर वाहिनी नर्मदा मंदिर जबलपुर में है। मां नर्मदा की मकर वाहिनी प्रतिमा का निर्माण कलचुरी काल के राजा कर्ण ने 10वीं सदी में करवाया था। इतिहासविदों के अनुसार सन 1860 के आसपास त्रिपुरी में चल रही खुदाई में यह मूर्ति मिली है, जिसे जबलपुर के पान दरीबा क्षेत्र में मकर वाहिनी मंदिर बनवाकर जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर और भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। जैसे बात की है तो जैन तीर्थ स्थल 52 गजा बड़वानी जिले में है। देखो पूरी किताब का ना निचोड़ है, ये पूरी किताब का निचोड़ है, और इसको याद कर लिया तो आपने समझ लो कि आधी से ज्यादा किताब याद कर ली, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो देखो, ऐसे देखोगे तो पूरा साल 2 साल से पढ़ रहे हो, 25-30 मिनट की वीडियो में आप धैर्य नहीं दिखा पा रहे हो, तो सोचो जॉब लगने के बाद भी बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा, है ना। जैन तीर्थ स्थल 52 गजा जो है बड़वानी जिले में है। जबलपुर जिले के बरगी में महाकाली की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। यह मंदिर मां राजराजेश्वरी दक्षिणेश्वरी काली शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। 3 मुखों वाली चित्र शक्ति माता बगुला मुखी मंदिर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंद्र नदी के किनारे है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने खुद की थी। भोजपुर मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज ने कराया था। 7.5 फुट ऊंचा पत्थर का शिवलिंग 21 फुट ऊंचे मंच पर स्थित है। सागर जिले का अटल पार्क स्थित है। रिद्धनाथ मंदिर हरदा जिले के हांडिया में है। दमोह के बादकपुर में जागेश्वर नाथ मंदिर है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ सोनागिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। बात की जाए बरगी बांध जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर में है। इस मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की 24 टन अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान है। अद्वितीय मंदिर का निर्माण गुड़ चूना राजस्थान के पाषाण उपकरण से की गई है। 23 अगस्त को देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। जबलपुर का शुक्तेश्वर गणेश मंदिर, यहाँ गणेश कल की अवतार में पूजे जाते हैं। 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा शिला जो है स्थापित है। महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। 2/9/2024 को मंत्रिमंडल ने इंदौर और मनमाड़ के बीच में नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी भी दे दी है। 2 राज्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर यह गुजरेगी। भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ का लेखन किया हुआ है। मां 20 भुजा देवी मंदिर गुना जिले में है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है। ग्वालियर जहां एक गलियारे में 64 योगिनियों के छायाचित्र प्रदर्शित हैं। रानी दुर्गावती की गजारूढ़ मूर्ति और भित्ति पर रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित चित्र जो है प्रदर्शित है। बात की जाए पन्ना में स्थित श्री पद्मावती शक्तिपीठ एक तीर्थ स्थल है और दिव्य शक्ति है मंदिर देवी पद्मावती को समर्पित है, जो दुर्गा देवी का ही रूप है। पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में इस नगर का नाम अवंतिका था। भीमबेटका की गुफाएं जो प्राचीन शैलसनों के रायसेन में स्थित हैं। भीमबेटका की 600 गुफाओं का संग्रह है। इसे भारत के सबसे पुराने गुफा संग्रह में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर को संगीत नगरी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। मध्य प्रदेश का जनजाति संग्रहालय भोपाल शहर में है। जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत 2021 से की गई थी। चलिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र के नाम समर्पित किया हुआ है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में संभावनाओं से भरपूर राज्य है। अपना प्रदेश टाइगर, तेंदुआ, चीता स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी को महाभारत के समय में पांडव गुफाएं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तुलसी संग्रहालय रामबन मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कृषि वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जवाहर मक्का 1014 अनाज की नई किस्म को विकसित किया हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बसामन नमामा क्षेत्र में गौवंश वन विहार विकसित भी किया गया है। देवारण योजना किसानों को औषधि पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत सांस्कृतिक विरासत को साझा करने के लिए तेलुगु संगम का आयोजन भोपाल में किया गया है। श्री अन्न रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली बाल चिकित्सा हेमाडायलिसिस यूनिट एम्स भोपाल में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर हमीदिया हॉस्पिटल जो है भोपाल में बनाया गया है। दूधी सिंचाई योजना की बात करें तो नर्मदापुरम में स्थित है। मध्य प्रदेश में सप्त क्रांति महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। मध्य प्रदेश देश का लगभग 46% गेहूं का निर्यात कर प्रथम स्थान पर बना हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान डैशबोर्ड का नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला दतिया बन गया है। हाल ही में धार जिले में बड़ी संख्या में डायनासोर के फॉसिल्स प्राप्त किए गए हैं। 1 अप्रैल 2024 तक स्थिति के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश में मनरेगा दर 243 रुपए पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ वर्गों के जो शैक्षणिक कल्याण के लिए 140 आवासीय संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। ग्वालियर की सिरोल पहाड़ी पर अटल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। जबलपुर में गारमेंट और फैशन डिजाइनर क्लस्टर का विकास किया जाएगा। हरदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की पहली संपूर्ण ई मंडी बन गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को मध्य भारत का पहला सुनियोजित शहर के रूप में बनाया गया है, जिस तरीके से चंडीगढ़ को। ग्वालियर जिले में स्थित लाल टिपारा गौशाला को प्रदेश की आदर्श गौशाला बनाया गया है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिव्यांगों की यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का देश में पहला स्थान प्राप्त है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समानांतर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो यहां पर हमने अभी तक 2 चैप्टरों की बात कर ली है। अरे ये भी चैप्टर है क्या? अच्छा ये और है अभी, है ना। इसके बाद 43 है ना, बस ये लास्ट है, तो एक और कर लेते हैं, है ना। मुझे याद भूल गया था मैं। एक मिनट बस 1 मिनट। देखो क्वेश्चन है तो आपको पढ़नी तो पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हो सर हम कम पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। आप कोई पेपर में फंस सकते हैं। एक पेज में सोचो कितने क्वेश्चन है, कोई ना कोई फंस सकता है। चलिए बात करेंगे। कोशक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। इसका निर्माण स्थानीय सफेद बलुआ पत्थर से किया गया है। बिंद का इकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर सतना जिले के मुख्तियारगंज में स्थित है। दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। इसका निर्माण 1876 में करवाया गया था। ग्वालियर का गोपांचल जो पर्वत है मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का पुनर्निर्माण सिंधिया राजघराने ने करवाया था। मंगलनाथ भगवान शिव रूपी प्रतिमा को पूजन की जाती है। 3 मुख वाली त्रिशक्ति माता बगुलामुखी का मंदिर आगरा मालवा जिले की नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी हम बात अभी पिछली कर चुके थे। शिवपुरी जिले का दुर्ग बिंद पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फुट ऊंचाई पर स्थित है। मंदसौर की शिवना नदी के तट पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में 4600 किलोग्राम वजन का अष्टमुखी शिवलिंग 7.25 फीट ऊंचा है। 15वीं शताब्दी में निर्मित बादल महल दरवाजा चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। नरसिंहपुर जिले की गाड़रबारा की तुवर दाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आमदनी का स्रोत बनी हुई है। 7 घोड़ों वाले रथ पर खड़े हुए खजुराहो का प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। 72 बीघे में फैला बंजरगढ़ का किला गुना जिले के बंजरगढ़ गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जय नारायण सिंह के द्वारा करवाया गया था। इंदौर के खजराना मंदिर का निर्माण 1735 ईस्वी में देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। रीवा जिले के पुरवा जल प्रपात 200 फीट ऊंचा है। सीधी जिले का चंद्र शिव मंदिर एवं मठ का निर्माण चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने कराया था। यह मंदिर सोन एवं बनास नदी के संगम पर बना हुआ है। मुरैना जिले में सरीचरा पहाड़ी पर स्थित प्राचीन त्रेता युगीन भगवान शनिदेव का मंदिर है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर अनूपपुर जिले में स्थित है। बस थोड़े से और हैं। बक्चूर वाटरफॉल्स चांद सिल्वर वाटरफॉल्स पन्ना जिले में है। श्री झोतेश्वर मंदिर नरसिंहपुर जिले में है। मल्हार राव होलकर की छतरी भिंड जिले में है। माता टीला बांध बेतमा नदी में शिवपुरी में है। मोरवन डैम नीमच में स्थित है। बैतूल जिले के कुकरू खामला में कोरकू जनजाति निवास करती है। बैतूल जिले की सबसे ऊंची चोटी कुकरू है। यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में मध्य प्रदेश के 34 स्टेशनों को शामिल किया गया है। रतलाम जिले के सैलाना कीर्ति स्तंभ का निर्माण राजा जसवंत सिंह राठौड़ ने कराया था। इस स्तंभ की ऊंचाई 47 मीटर है। डमरू घाटी नरसिंहपुर में अवस्थित है। कलचुरी काल का मां कंकाली देवी मंदिर जो है शहडोल जिले में है। हाथी नाला जलप्रपात की बात किया तो नरसिंहपुर जिले में है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है। 8 भैरवों में से प्रमुख काल भैरव मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था।
राजा रायसेन जिले में स्थित भोजपुर को पूर्व का शोभनाथ कहा जाता है। तीर गोला स्मारक बड़वानी जिले में स्थित है। मुरैना जिले में सबलगढ़ का किला स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन जिले में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। गढ़कालिका मंदिर की बात करें तो धार जिले में है। नीमच जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें पश्चिमी भाग नीमच, पूर्वी भाग मंदसौर जिले में पड़ता है। बीजा मंडल विदिशा जिले के किले के अंदर स्थित है। भीमगढ़ बांध जो है सिवनी जिले में स्थित है। जागेश्वर नाथ मंदिर दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चंद्रिय शिव मंदिर और मठ के चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने इसको स्थापित जो है करवाया था। परमारकालीन प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर हांडिया मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है। कटनी जिला का सैंडस्टोन शिल्प के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमने आज ये वाला भी चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। अब हमारा 42 नंबर चैप्टर आता है। 40 41 कर चुके, 42 नंबर केवल एक ही पेज है। फैक्ट फाइल बात करेंगे रोजगार निर्माण से। इसमें कुछ फैक्ट जो होते हैं आपकी गवर्नमेंट साइट से जो है लिए जाते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं करूंगा कि आप स्किप करो, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, इतना धैर्य के साथ देखिए तो इसको भी देख लीजिए। जब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। एक महत्वपूर्ण आपके लिए बात यह भी है कि एमपी जीके की हम 2 बुक को लगा रहे हैं। एक तो आपकी लग रही है परीक्षा धाम, है ना, परीक्षा धाम, और परीक्षा धाम की तो हालांकि हम यूनिट 10 भी लगा रहे हैं, आप लोगों ने देखी होगी, यूनिट 10 भी लगा रहे हैं। और दूसरी एमपी जीके की लगा रहे हैं हम सिलेक्शन तक। ये सिलेक्शन तक जो है आपकी बुक है, इसको हम सब्जेक्टिव वाइज लगा रहे हैं, और परीक्षा धाम की एमपीजीके की एमसीक्यू वाइज लगा रहे हैं। यूनिट 10 की बात करें तो सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों ही लग रही हैं। तो आप जाके चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गत 5 वर्षों में उद्यानिकी रकबे में 23.72% की जो है वृद्धि की गई है। फरवरी माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्यानिकी क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश को प्रस्ताव पास हो गया है। मध्य प्रदेश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, धनिया उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। बात किया है मटर, प्याज, मिर्च, अदरक उत्पादन में देश दूसरे स्थान पर है। फूल, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन में देश तीसरे स्थान पर है। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 30% हरित ऊर्जा से प्राप्त होता है। वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता में देश में 8वें स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2030 तक अपनी वार्षिक बिजली मांग का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो कहां कब तक रखा है? 2030 तक। प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 21% है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है। प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 1.14 गुना से जो है अधिक बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश का पीथमपुर ऑटो क्लस्टर देश का सबसे बड़े ऑटो क्लस्टर केंद्रों में से एक बन चुका है। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक वाहन निर्माण में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। बस और ट्रैक्टर निर्माण दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जो है किया जा रहा है। भोपाल के बेरसिया क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना भी की जा रही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए से बढ़कर अब 1,52,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की दालों में प्रथम स्थान है, खाद्यान्नों में दूसरे स्थान है और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश को मिले हैं 7 कृषि कर्मठ अवार्ड, ये इंपोर्टेंट है ना। सातों मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताए थे पुरस्कारों में। जनवरी 2025 में प्रदेश को खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। भोपाल में पहली बार माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। खनिज राजस्व प्राप्ति के लिए वित्त वर्ष 25-26 में 13,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। पंचायती राज में 50% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 51% से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई है। प्रदेश में 15,000 से अधिक वन संपत्तियों को गठित किया गया है। मध्य प्रदेश में 2023 में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक जो है आए हैं। 2024 में 13 करोड़ 41 लाख पर्यटक आए हैं। मध्य प्रदेश में 3 स्थायी 15 टेंटिव सूची में कुल 18 यूनेस्को में शामिल धरोहरों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो अब ये ध्यान रखना है, अभी टाइगर स्टेट सुना होगा, हर्ट स्टेट, हृदय स्टेट सुना होगा, लेकिन टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, चीता स्टेट और वल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा। चंदेरी में भारत के पहले हैंडलूम गांव प्राणपुर ने स्थानीय शिल्पकारों को वैश्विक पहचान दिलाई है। सांची बनी है देश की पहले सोलर सिटी के रूप में। मध्य प्रदेश ने 9,300 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन को एबी मॉडल सिटी के रूप में स्थापित जो है किया जाएगा। भोपाल में स्थापित हो रही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण इकाई राज्य के सेमीकंडक्टर को इकोसिस्टम की मजबूती प्रदान की गई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 6.25 करोड़ रुपए जो है निवेश प्राप्त हुए हैं। मोरेना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना भी यहाँ पर उत्पादन 600 मेगावाट, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता 880 मेगावाट है। मध्य प्रदेश पीएम जनमन योजना अमल में देश में सबसे आगे रहा है। मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने 2022 और 2025 में खनन मंत्रियों के सम्मेलन में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश ने 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान हर साल 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादन होता है। इसके अलावा छतरपुर स्थित बंदर हीरा ब्लॉक से 34.2 मिलियन कैरेट हीरे का अनुमानित भंडार भी मिला हुआ है। प्रदेश की सिंगरौली और कटनी जिलों में कुल 5 स्वर्ण ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है, जिनमें 7.87 मिलियन टन अयस्क के भंडार उपलब्ध है। जबलपुर की सिहोरा और कटनी के सिलीमानाबाद क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता के भी संकेत मिले हुए हैं। जबलपुर जिले में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखों टन स्वर्ण अयस्क भी मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बालाघाट की मलाज खंड तांबा खदान देश की सबसे बड़ी तांबा खदान के रूप में जो है उभरी हुई है। पूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो पूरा साल भर का करंट अफेयर्स है और इसको एमसीक्यू बेस पर हम जो है समझने वाले हैं। बस छोटी सी इस बुक में छोटा सा अभी तक मुझे गड़बड़ लगा है, आंसर इसी में सही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका मन बोले कि थोड़ा सा अलग होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आंसर ऑलरेडी है तो है ही, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं नई फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब किस स्थान पर स्थापित की गई है। नई फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब की बात की जा रही है, तलावली चांदा इंदौर में स्थापित जो है की गई है। दूसरा आता है मध्य प्रदेश का नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य है ओमकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखो, अब ऐसे बोलेंगे हम ए ऑप्शन भीमगढ़ अभ्यारण्य, बी ऑप्शन नौरदई, तो मजा नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन सही सामने लिखा हुआ है, बस आप अपना रिवीजन करते चलो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करेंगे ओमकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तारित है। तो आपकी एक तो खंडवा और देवास जिले में जो है आपका विस्तारित है। विकसित मध्य प्रदेश @2047 की दृष्टि से कब जारी किया गया है। तो विकसित मध्य प्रदेश @2047 1 नवंबर 2025 को जो है जारी किया गया था। विकसित मध्य प्रदेश @2047 के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं। तो सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति जो है आपके स्तंभ हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 2047 तक जीएसडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएसडीपी को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है। 250 लाख करोड़ रुपए जो है आपका 2047 तक कहा गया है, इतना करने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो 22 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय को जो है 22 लाख रुपए रखा है 2047 तक लक्ष्य। 2047 तक कितने नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है। तो 8 नए और एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक कितने निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। तो निवेश को 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश को बताया गया है, 2047 तक लक्ष्य रखा है। 2047 तक कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो है आपका 24 से 28% करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। 2047 तक जैविक और प्राकृतिक खेती का लक्ष्य कितना रखा है। तो जैविक और प्राकृतिक खेती का 25% जो है लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक के बहुत टारगेट रखेगा, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का देश की कृषि में योगदान 2047 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो 18% जो है कृषि का बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश का योगदान रहे देश में कृषि के लिए। 2047 तक उद्योग क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो 22% क्षेत्र का हिस्सा जो है रखा हुआ है। 2047 तक सेवा क्षेत्र का योगदान कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो 49 से 53% तक लक्ष्य रखा है। 2047 तक कितने विश्व स्तरीय स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है, जो केजी से 12वीं तक के। तो 500 से ज्यादा स्कूलों को खोलने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक साक्षरता दर को कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो साक्षरता दर को 100% साक्षरता दर को करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश का 17वां स्थापना दिवस किस नाम से मनाया गया। तो अभ्युदय मध्य प्रदेश के नाम से जो है मनाया गया है। 17वां स्थापना दिवस था। वर्ष 2025 के स्थापना दिवस समारोह की थीम क्या थी। उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में 2025 का वर्ष मनाया गया है।
मध्य प्रदेश का 17वां स्थापना में मुख्य अतिथि कौन उपस्थित हुए थे? तो किंजरापू राम मोहन नायडू और अर्जुन राम मेघवाल जी जो है चीफ गेस्ट के रूप में नियुक्त हुए थे या आए थे। 14 जुलाई 2025 को अंतर्राज्यीय विधानसभा समितियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर भोपाल विधानसभा भवन में आपकी बैठक की गई थी। 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान मध्य प्रदेश की जीएसपीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही है? तो 6% रही है। कितना? 6% जो है आपकी स्थिर मूल्य पर रही है वृद्धि। बात यह 2024-25 में चालू मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो 1,52,615 रुपए आपकी चालू मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रही है। वर्तमान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक है? तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का जो है सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के तहत किस भाग का सर्वाधिक योगदान है? तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का, ध्यान रखना, द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में जीएसडीपी को कितना गुना करना है? तो 5 साल में जीएसडीपी को कितना गुना? तो 2 गुना करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक राज्य के जीएसडीपी को कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है? तो जीएसडीपी को कितने लाख करोड़? तो 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाते हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना अनुमानित है? तो 4.11% जो है अनुमानित बताया गया है। 2023-24 में गेहूं उत्पादन में वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो यहाँ पर कमी दर्ज की गई है 5.95% की जो है कमी को देखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न फसलों के कुल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 0.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। सोयाबीन कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वर्ष 2023-24 में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? तो सोयाबीन कृषि क्षेत्र की बात करें तो 1.44% और उत्पादन की बात किया है तो 7.96% की जो है वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में मसालों के निर्यात सर्वाधिक उत्पादकता किसकी रही है? तो हल्दी की रही है, जिसे हरिद्रा किस्म को जानते हैं। पीएम जनमन योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई? तो मध्य प्रदेश के 24 जिलों में पीएम जनमन योजना को लागू किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में वर्ष 24-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही है? तो 11.5% की वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए था? तो 1,35,38,9 रुपए जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला था। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है 1,50,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15,03,395 रुपए जो है आपका हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में निजी क्षेत्र में महिलाओं का 10,963 नौकरियां मिली थी। वर्ष 2024 में यह संख्या कितनी हो गई है? तो यह संख्या 2024 में 6,564 हो चुकी है। मतलब समझ रहे हो, 2021 में 10,963 नौकरियां महिलाओं को मिली थी, वो घटकर 2024 में केवल 6,564 ही रह गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 से 2024 में निजी क्षेत्र में दी गई नौकरियों में कमी आई। 2024 में नौकरियां कितनी दी गई हैं? तो केवल 21,054 नौकरियों को दिया गया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 31% वृद्धि हुई है। प्रदेश में 24-25 में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं? तो 554 इकाइयों को स्थापित जो है किया गया है। बात की जाए यहाँ पर हम गत 5 वर्षों में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं? 2,429 इकाइयों को स्थापित किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार मिला है? तो 1,65,436 लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक इकाइयों में निवेश कितने करोड़ रुपए का हुआ है? तो 46,421 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर कितनी रही है? तो 1,52,615 रुपए रही है चालू कीमतों पर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी रही है? तो केवल 70,434 रुपए स्थिर कीमतों पर रही है। वहीं चालू कीमतों पर 1,52,615 रुपए रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में सकल मूल्यवर्धन जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान था? तो प्राइमरी सेक्टर का 44.36% योगदान देखने को मिला है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा है? तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कम केवल 19.03% रहा है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान की बात किया है तो आपके द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा 36.61% योगदान रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों में बात कर रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 26% की कमी देखने को जो है आपको मिल रही है। बात की जाए प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को औसतन कितने ग्राम दूध मिल रहा है? तो प्रदेश के कितने व्यक्ति को औसतन कितने ग्राम दूध मिल रहा है? तो 652 ग्राम दूध जो है आपका मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पर्यटन में सरकार की कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की कमाई में 17% की जो है वृद्धि देखने को पर्यटन के क्षेत्र से देखने को मिली है। पिछले 3 वर्षों में पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 89.21% की बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक पर्यटक किस स्थान पर आते हैं? उज्जैन में सबसे ज्यादा पर्यटक जो है आपके देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश में 2025-26 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कितने हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 89 हस्ताक्षरों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किए गए। सरकार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को किन शहरों में प्रोत्साहित कर रही है? तो टियर 2 शहर में जो है प्रोत्साहित कर रही है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कितने विकास खंडों में लागू किया जा रहा है? 267 विकास खंडों में लागू किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर प्राथमिक शिक्षा में कितने प्रतिशत है? तो सकल नामांकन दर प्राइमरी एजुकेशन बात करें तो 98% देखने को मिल रहा है। प्रदेश में शासकीय और निजी क्षेत्र में कुल कितने विद्यालय हैं? तो 1,25,000 विद्यालय आपको देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान आपका राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान में है। राष्ट्रीय स्तर पर 11-12 से 2023-24 में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान 6% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो चुका है? तो लगभग दोगुना हो चुका है, 12.5%। 2025-26 में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया? तो 19 सिंचाई परियोजनाओं को यहाँ पर जो है प्रस्तावित किया गया था। डायनासोर जीवाश्म केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो धार जिले में जो है बनाया जा रहा है। 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2 ट्रिलियन 2047 तक है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर जो है अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और भी है, बाकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है चैनल पर तो जाके एक बार जरूर देख लेना। देखो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे खेलो इंडिया एमपी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो खेलो इंडिया एमपी के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान देखने को मिल रहा है। बजट वर्ष 2025-26 में लाडली बहना योजना का बजट कितने करोड़ रुपए है? 8,669 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना का रखा गया है। इस वर्ष के बजट में गौशालाओं में गायों के लिए आहार के लिए सहायता राशि कितने रुपए कर दी गई है? तो 40 रुपए आहार राशि को कर दिया गया है। बजट में राम बनपथ गमन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बजट 25-26 के पिछले वर्ष के बजट से कितने प्रतिशत अधिक रहा है? तो पिछले वर्ष से 15% बजट जो है इस वर्ष जो है आपका अधिक देखने को मिला है। बजट 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय किस मद से प्राप्त होती है? तो केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है उससे सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। बजट 25-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर होता है? तो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च भी होता है। बजट 25-26 के अनुसार अब तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं? तो यहाँ पर 69,63,000 आपके कार्ड क्रेडिट केसीसी जो कार्ड होती है आपके वितरित किए जा चुके हैं। सिंगस्त 2028 के इस बजट में कितने राशि को आवंटित की गई है? सिंगस्त का मेला लगना है, उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि को आपके लिए वो है आपका आवंटन किया गया है। बजट के अनुसार कितने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाएंगे? तो 11 नए आयुर्वेदिक विद्यालय को खोला जा रहा है। बजट में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात की गई है? तो 39 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। विक्रम पुरस्कार 2023 में किस खिलाड़ी ने शूटिंग के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा।
शिवानी पवार को विक्रम पुरस्कार 2023 में किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो कुश्ती के लिए सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2023 में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी भूमि बघेल को सम्मानित किया गया है? तो कयाकिंग कैनोइंग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2023 में सैलिंग नौकायन के लिए सम्मानित किया गया है? नेहा ठाकुर को सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार 2023 में अर्जुन वास्कले को किस खेल में उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया है? तो एथलेटिक्स खेल के लिए सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन लाल वर्मा को सम्मानित किया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो 30 मार्च से 30 जून 2025 के बीच में जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश बाल नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन पहली बार खजुराहो में किया गया। इस वर्ष बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। तो 10 से 16 वर्ष के बालिकाओं को प्रवेश जो है अनुमति होगी। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2025 की संस्था को सम्मानित किया गया है। तो पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक, पुलिस के लिए पूर्वी भर्ती, पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपकी मुख्य रूप से योजना केंद्रित है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को 2025 मध्य प्रदेश सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कौन से अधिकारी को NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो राजेश पटेल को दिया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियाबन लहसुन को भौगोलिक संकेतक जीआई मिला है? इसके लिए हमने शॉर्ट वीडियो भी जीआई के लिए बनाया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। रियाबन लहसुन को जीआई जो है रतलाम से मिला हुआ है 2024 में। एक और मिला है बुंदेलखंड क्षेत्र से काठियावाड़ गेहूं को भी। हालांकि वो काठियावाड़ गेहूं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनाइंग में अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत मध्य प्रदेश के खिलाड़ी का नाम जो है प्राची यादव है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2018 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के शिक्षक जो हैं 3 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जा रहा है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रमोत्सव 2025 कहां पर मनाया गया? तो उज्जैन में मनाया गया था। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना प्रतिशत हो चुका है? तो तिलहन के उत्पादन में 26 से 30% योगदान देखने को मिल रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 25.14% भाग पर जो आपके वन है वो पाए जाते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल IT पार्क किस शहर में अवस्थित है? तो इंदौर शहर में अवस्थित है। 2019-21 के मध्य में हुए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो आपकी 41.3% थी। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई है? हरदा जिले से प्रारंभ जो है की गई है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में कथनों को पढ़िए और उनका कूट का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन, हम सीधा सही वाले ऑप्शन की बात करेंगे। पहला वाला गलत बताया जा रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा कहता है 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप है। झाबुआ जिले के थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। तो मैंगनीज में तीनों ऑप्शन आपके जो है यहाँ पर सही है। जबकि बात कर रहा था कि मैंगनीज 2020-21 में मैंगनीज निक्षेप में देश में 2 स्थान है, तो देश में स्थान है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत ही हो जाता है। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, कितनी बढ़ गई है? ऑप्शन रहेंगे लगभग 4 गुना देखने को मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो छतरपुर का प्रमुख उत्पाद जो है लकड़ी के फर्नीचर है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। इनमें से कौन सा गांव नहीं है? तो इनमें से प्राणपुर है, लाड़पुर खास है, साबरबानी है, जबकि घोंगरा गांव ऐसा कोई गांव नहीं है। 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? प्रसून जोशी को जो है आपके प्राप्तकर्ता बनाए गए। 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का SDG सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना है? तो 62 SDG का बताया जा रहा है, 62 सतत विकास लक्ष्य रखा गया है।
2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? टमाटर सबसे ज्यादा उत्पादकता वाली सब्जी है। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना इसका लक्ष्य है। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए बनाई गई है? विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों के लिए बनाया गया है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर सहाय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिए जाने का उद्देश्य कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया जा रहा है? प्राणपुर गांव को क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में जो है बनाया जा रहा है और देश का पहला गांव है। देश के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क पार्क कहाँ बन रहा है? तो पचमढ़ी में शुभारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय में कुलपति का क्या नाम होगा? तो कुलपति का नाम अब कुलगुरु रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में उत्पादित सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है? तो सरबती गेहूं सीहोर से संबंधित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। 29वें यह मुख्य न्यायाधीश हैं। बात किया है भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी किस शहर में? तो भारत की पहली जनमन कॉलोनी शिवपुरी शहर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा बना है? तो भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया है। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य से वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश पर टिक मत लगा देना, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित बालदेव के लिए पेंटिंग राष्ट्रीय भवन में लगाई गई है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार के किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खुलेगा? तो गुना जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में रंजागला युद्ध स्मारक जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका जो भोपाल में इस युद्ध स्मारक को जो है बनाया जा रहा है। चलिए बात करेंगे किस अधिनियम के तहत श्री कृष्ण पाठ्य ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो किस अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति जो है अनुराग जैन की गई है। नए संसद भवन में स्थापित अशोक चक्र मध्य प्रदेश किस शहर में बनाया गया था? इंदौर शहर में बनाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इंपोर्टेंट हो सकता है, पूछ ले। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर की जाती है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय स्थापित किया गया है? राला मंडल अभ्यारण्य में आपका नर्मदा संग्रहालय जीवाश्म को स्थापित किया जा रहा है। नेवा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का फुल फॉर्म है। मध्य प्रदेश के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया? तो 2025 को उद्योग वर्ष बनाया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से अशोक कुमार को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से इनका संबंध है? तो खेल की बात की जा रही है तो इनका संबंध हॉकी खेल से संबंध है। 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से मध्य प्रदेश के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो श्री माधव प्रसाद पटेल को, डॉक्टर सुनीता कोथा को, श्रीमती सुनीता गुप्ता, इन तीनों को आपके राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? शिवपुरी जिले में बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? भोपाल में किया गया। मसाला फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान पर है? तो मसालों के मामले में प्रथम स्थान पर है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2024 को की गई है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना किस जिले में की गई है? उज्जैन जिले में की गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्कराज मंदिर स्थापित किया गया है? तो कर्कराज मंदिर उज्जैन जिले में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर श्री गोपाल भार्गव को बनाया गया है। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया? तो विजयपुर में आपका संयंत्र स्थापित किया है। किस जिले के ललित मिश्रा ने अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले राजध्वज और प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया? इनका संबंध जो है रीवा जिले से इनका संबंध है। 100वां अखिल भारतीय तानसेन समारोह किस वर्ष मनाया गया? 2024 में अखिल भारतीय तानसेन समारोह को मनाया गया था और 100वें नंबर का था। प्रदेश का पहला एजुकेशनल डेटा सेंटर कहाँ किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश के किस रामसर साइट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? सिरपुर रामसर साइट पर। मध्य प्रदेश की प्रथम सरकारी माइक्रोबायोलॉजी
लैब कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो भोपाल में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश के पहले जहाज मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? सीतामऊ में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाघ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बाघ महोत्सव भोपाल में किया जाएगा। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? पैरा कैनो खेल से है। पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क किस जिले में बनाई गई है? तो पीएम जनमन के तहत बालाघाट में पहली सड़क को बनाया गया है। बात की जाए, एक मिनट, बात की जाए सौर ऊर्जा के उत्पादन में, सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस जिले से है? रतलाम जिले से इसका संबंध है। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश के कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा है? 67 अंक इसको जो है प्राप्त हुए थे। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ है? उज्जैन शहर में हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां जापानी तकनीक से मोतियों की खेती की जा रही है, तो रतलाम जिले में ही जापानी तकनीक से मोतियों की खेती को किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? भोपाल शहर में। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भोपाल में किया गया। पीएम उषा योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश कहां पर किया गया है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। वर्तमान में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थी बहनों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 1500 रुपए दी जाती है। बाणसागर डैम के बैक वाटर पर बने सरसी आइलैंड रिसोर्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शहडोल जिले में है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में किस नदी जोड़ो परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध किया गया? तो पार्वती, काली सिंध और चंबल के लिए आपका अनुबंध किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है? जबलपुर में। इस जिले में देश के पहले वीरर भारत संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? तो उज्जैन में। वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जहां पर वन स्टेट वन हेल्थ पॉलिसी लागू की जा रही है। वर्ष 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में मसालों के उत्पादन में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? रतलाम से संबंधित है। देश में भूमिगत दाबयुक्त पाप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाली सबसे बड़ी सिंचाई कौन सी है? कैन बेतवा लिंक परियोजना है। बात की जाए गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भोपाल में। गैर कृषि उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं को लगभग कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है? 24 घंटे और 10 घंटे, मतलब की बात की जा रही है गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत की जा रही है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क की कुल अनुमानित विद्युत ऊर्जा क्षमता कितनी मेगावाट है? 600 मेगावाट बताई जा रही है। देश की सबसे बड़ी एथेन क्रेकर परियोजना प्रदेश के किस जिले में लगाने की स्वीकृति दी गई है? सीहोर जिले में। श्री कृष्ण पथेर न्यास में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 28 सदस्य यहाँ पर जो है माने जाएंगे। प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो इंदौर एयरपोर्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया था? ग्वालियर में। रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व है? 8वां क्रम का टाइगर रिजर्व है। रातापानी टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो रायसेन एवं सीहोर जिले में स्थित है। किस तिथि को रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो 2 दिसंबर 2024 को। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस का कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। हाल ही में घोषित रामसर साइट तवा जलाशय मध्य प्रदेश किस जिले में है? नर्मदापुरम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को किस वर्ग की सूची में रखा है? अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा है। किस टाइगर रिजर्व में बनागनी का शीर्ष पता लगाने के लिए एक उन्नत एआई आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है और इसका नाम पेंटेरा रखा गया है? यह पेंच में लगाया गया है। मध्य प्रदेश में आई भूमि तवा सागर को रामसर साइट किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2024 में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक जीरो हंगर या सुपोषित मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। राज्य में ई रजिस्ट्री ई पंजीयन नवीन प्रणाली पर विकसित कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया गया? संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मैट्रिंग वुमेन एम्पावरमेंट फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत कब से की जा रही है? सितंबर 2024 से। भारत सरकार के किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। हाल ही में राज्य में किस विभाग के द्वारा तैयार अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो अग्रदूत पोर्टल की बात की जा रही है तो जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किया गया, लॉन्च किया गया है।
मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित एवं नवसज्जित गोलघर स्मारक का लोकार्पण कहां पर किया गया है? भोपाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन वृक्ष आवरण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 85,723.58 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन और वृक्ष आवरण राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 27.81% है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस प्रकार के वनों का है? तो खुले वनों का सबसे ज्यादा है। ISFR 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो भिंड जिला सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो टीक के वृक्ष हैं, है ना। किसके? टीक के वृक्ष हैं। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित धमनार ऐतिहासिक समूह स्थल को अस्थायी सूची में डाला है? तो मंदसौर जिले में है स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? तो इंदौर में बन रहा है। मध्य प्रदेश का पहला उड़ी तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? उज्जैन शहर में। प्रधानमंत्री ने छिंदवाड़ा के श्री बादल भुई जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर साय और रघुनाथ साय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित 15 नवंबर 2024 को किया हुआ है। बात यह है तो राज्य सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए कितने जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं? तो 55 जिलों में यह कॉलेजों को खोला जाएगा। प्रारंभ किए गए तात्या टोपे विश्वविद्यालय की परिधि क्षेत्र में सम्मिलित जिले गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी हैं। ये तीन जिलों की जो परिधि में बन रहा है। मध्य प्रदेश में क्रांति सूत टंटैया भील विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो खरगोन जिले में की जाएगी। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन जिले में बनाया जा रहा है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है मंडला जिले को। प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो प्रदेश की पहली मेडिसिटी का निर्माण की बात की जा रहा है उज्जैन में। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा सिकल सेल रोग के लिए सक्षमता केंद्र को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे भोपाल और इंदौर में। सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सराहना किसके द्वारा की गई? तो यूनिसेफ के द्वारा की गई है। यह क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनाया जा रहा है? उज्जैन में। राज्य सरकार के द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा सलकनपुर सीहोर में। वस्त्र मंत्रालय पर्यटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से किस जिले के ग्राम प्राणपुर को देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? अशोकनगर को। मध्य प्रदेश में पहला सिटी म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक कहां पर स्थापित किया जाएगा? सुजालपुर में। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? अलीराजपुर में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया है। बात की जाए यहां पर देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो पीथमपुर धार में। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो मंडला जिले को। बात करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 की जारी की गई है 1 नवंबर 2020 को। SDG इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश का स्थान की बात किया तो 18वां है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित किए गए हैं? तो 52 जिलों में घोषित किए गए हैं। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों को उत्पादों की GI टैग प्रदान किया गया है? तो 9 उत्पादों को GI टैग 2023 में सबसे ज्यादा जो है दिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 को किस रूप से मनाया गया है? गौ रक्षा के रूप में मनाया गया था। अलीगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में मनाई गई अंतरिक्ष लैब का नाम क्या रखा गया है? तो कौतूहल शाला। मार्च 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव और 40वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित किया गया है? उज्जैन शहर में। प्रदेश में आगामी सिंहस्थ का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वर्ष 2028 में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय सेवाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 35% महिलाओं को आरक्षण अब शासकीय सेवाओं में दिया जाएगा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व शुरू हुआ है 11 दिसंबर 2024 से। विकसित मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश की GDP को वर्ष 2047 तक कितने करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 250 लाख करोड़ करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए कि पेरिस और पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर जिले से इनका संबंध है।
हाल ही में मलेशिया में संपन्न हुआ अंडर 19 महिला एशिया कप T20 विश्व कप में भारतीय टीम में शामिल इंदौर की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है? आयुषी शुक्ला को चुना गया है। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में मध्य प्रदेश से कौन से महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो पूजा वस्त्रकार मुंबई इंडियंस में, संस्कृति गुप्ता मुंबई इंडियंस में, क्रांति गोंडा यूपी लखनऊ वॉरियर्स में शामिल किया गया है। डी ऑप्शन सही है, तीनों लोगों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग भीड़ जनित हिंसा पीड़ित प्रतिकर योजना कब से लागू की गई है? 2023 से। पुलिस प्रशिक्षण में साइन लैंग्वेज को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की रोहिणी कलम देश की पहली महिला जिजुत्सु कोच बनी हुई है? तो आप कहेंगे देवास जिले की। एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश राज्य करेगा। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? 2017 में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र भरमार का संबंध किस जिले से है? शाजापुर जिले से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ हम लोगों कामयाब होंगे अभियान किस संबंध में है? महिला सुरक्षा ने किस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? हम होंगे कामयाब अभियान महिला सुरक्षा से संबंधित है। एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग में शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर लगातार तीसरी बार टॉप 10 में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्कूल बना है। यह किस शहर में है? यह भोपाल शहर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित एक जंगल कैंप कठोतिया को ICRT इंडिया और सब कॉन्टिनेंट अवार्ड के नेचर पॉजिटिव श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? सीहोर जिले से। हाल ही में घोषित मध्य प्रदेश का नवीनतम 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी का नामकरण किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर के नाम पर। बात यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के किस गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 दिया गया है? साबरबानी गांव को। बात किया देश की पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले में एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? इंदौर में। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित प्रहलाद चंद्र अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? रतलाम जिले से इसका संबंध है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2024-25 से किस जनजाति महिला कलाकार को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जयामती कश्यप को सम्मानित किया गया है। अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी भाषा के विकास में अमूल्य योगदान के लिए मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान पुरस्कार दिया गया है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो श्री सोनू निगम को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा संगीत संस्कृति एवं कला संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली किस संस्था को राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो सानंद न्यास इंदौर को दिया गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2023 शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया? पंडित अरविंद पारेख मुंबई को दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्री भैरू सिंह चौहान को किस क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? सुशील शुक्ला को दिया गया है। व्यापार एवं उद्योग के लिए वर्ष 2025 में पद्म श्री पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? शैली होलकर को सम्मानित किया गया है। 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो 14वां मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है? तो ओमकारेश्वर में प्रारंभ की जा रही है। एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सतना के किस जिले को उत्पाद को शामिल किया गया है? तो टमाटर को। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आयु क्या है? तो 18 से 45 वर्ष की आयु है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 21 अप्रैल 2025 को किस जिले की कलेक्टर नेहा मीणा को दिया गया है? तो झाबुआ जिले की कलेक्टर को दिया गया है। मध्य प्रदेश की किस विभूति को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री रमेश परमार, मुनीश्वर चंद्र डाबर और शांति परमार को सम्मानित किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? मेघा परमार है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद का पहल का उद्देश्य क्या है? तो कृषि प्रसंस्करण, बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना
के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? तो सिंगापुर ने। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना 2022 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता का शहर का नाम क्या था? सूरत। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? एक सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति जनजाति की बालिका। तो तीनों ही बालिकाएं इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का धातु है, होता है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मेकल पठार मिलता है, सही है। बिहार पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मध्य प्रदेश में ग्रिड में संबंध और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 18 को स्थापित क्षमता सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट 2001 की तुलना में 2023 में कितना गुना बढ़ा है? लगभग 15 गुना देखने को मिल रहा है कि बढ़ गया है 13 सालों में 2001 से 2023 22 सालों में। कोदो कुटकी एक प्रकार का क्या है? अनाज है, मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी किस शहर में स्थापित हो रही है? भोपाल में। बात की जाए यहाँ पर आपकी, इसको छोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र आपका मंडला है। मध्य प्रदेश में टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाएगा? 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। बात किया मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने 24-25 के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की है? तो 14 सदस्यों की नियुक्ति किया हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 18वीं लोकसभा में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई? कृषि एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस आयोजन किया गया था? शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधन के अनुसार इसमें अंतर्गत योजना के अंतर्गत कौन सी महिला श्रेणी पात्र नहीं होगी? तो इनमें जो भी महिलाएं पात्र नहीं होगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर देता हो तो वो पात्र नहीं होगी, मतलब इनकम टैक्स देता हो। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसको सम्मानित किया है? तो आपके जगदीश जोशीला को सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सेकंड स्थान जो है प्राप्त हुआ है। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रोबीना फ्रांसिस किस खेल से जुड़ी हैं? पैरा निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त हुआ है, केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2020 में। देश की किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? तो सोयाबीन के मामले में। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी विद्यार्थी कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के। बात की जाए यहाँ पर 2025 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? 51वां संस्करण को मनाया गया था। भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है? 7वीं बार 2022 में पुरस्कार जो है दिया गया। कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? पैरा जूडो से संबंधित है। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना गौ सेवक प्रशिक्षण का योजना का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? एक तो टंटैया भील के नाम से भी चल रही है, दूसरा बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? बालाघाट जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों के अनूठे उत्पाद हैं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक में स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन श्रेणी में कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शन 50 से 67, अग्रणी 65 से 99 और अचीवर्स 100 को नामांकित जो है किया जाता है। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दालों के मामले में। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज प्रोत्साहित करती है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए बनाया गया है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश के कौन से पैरा जूडो खिलाड़ी को वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कपिल परमार को सम्मानित किया गया है।
कौन सा पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? तो ओम प्रकाश शर्मा संबंधित है। लमहेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? जबलपुर में स्थापना की जानी है। किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानेलकर को यहाँ पर नियुक्त जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की जा रही है? तो उज्जैन में। मध्य प्रदेश का किस वर्ष बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 2023-24 के बजट में। चंद्रशेखर आजाद की 170वीं जयंती मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य स्तरीय यूथ पंचायत का आयोजन किया गया है? भोपाल में। कौन सा अभ्यारण्य टाइगर सफारी प्रारंभ करने वाला देश का पहला अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य। केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक में DRDE लैब मध्य प्रदेश के शहर में है? ग्वालियर शहर में है। मध्य प्रदेश के किस चित्रकार की प्रदर्शनी कोलकाता की आकृति आर्ट गैलरी में लगाई गई है? भज्जू सिंह श्याम की लगाई गई है। राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। देश का प्रथम साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? साउंड प्रूफ हाईवे जो है सिवनी जिले में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 2023 में किस उत्पाद को GI टैग दिया गया था? तो सुंदरजा आम को दिया गया था और मुरैना गजक को दिया गया था। तो डी ऑप्शन सही है, A और B। किस राज्य सरकार ने राज्य भूमि सुधार आयोग का नाम बदलकर राज्य भूमि अधिकरण बोर्ड रखा है? मध्य प्रदेश ने। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। चलिए बात करेंगे, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है? खंडवा जिले में। दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध कला की किस विद्या से है? डिगना चित्रकला से संबंधित है। समर्थ योजना किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए पात्र सीमा क्या है? कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो, 18 से 45 वर्ष की आयु हो। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? 89 विकास खंडों में। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? लोकपथ नाम से मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को की गई है। 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किससे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में स्थान क्या रहा है? दूसरा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोदो कुटकी का उत्पादन किस जिले में होता है? तो कोदो कुटकी का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मंडला जिले में होता है। उद्यम पोर्टल पर मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य की MSME सर्वाधिक किस प्रकार की इकाइयों से बने हैं? सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन सा स्थान पर आता है? तो 8वें स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश 21वीं पशु गणना 2024 के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी है? 3,75,92,771 मध्य प्रदेश में पशु हैं 2024 की 21वीं जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री 2024 के कौन थे? लखन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 5 वर्षों के अंतराल पर। 21वीं पशु गणना में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु किस वर्ग के हैं? तो गौवंश के हैं। गौवंशी पशुओं की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,57,48,498 गौ पशुएं दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम पशु किस संख्या है? तो टट्टू की है, ध्यान रखिएगा, है ना, टट्टू की। मध्य प्रदेश में भैंस वंशी पशुओं की संख्या कितनी है? तो 1,02,48,915 है। बकरी की बात करें तो कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो 1,09,30,750। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश किस जिले में है? धार जिले में सबसे ज्यादा है। गौवंश की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? तो गाओलाओ, निमाड़ी और मालवी है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में न्यूनतम गौवंश किस जिले में पाया जाता है? तो निवाड़ी जिले में पाया जाता है। भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? तो भदावरी, मुर्रा और जाफराबादी हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक भैंस वाला जिला कौन सा है? मुरैना में सबसे ज्यादा भैंस है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम भैंस का कौन सा जिला है? तो पाडुरना, सबसे कम भैंस है, सबसे ज्यादा मुरैना में, सबसे कम पाडुरना में। कुल बकरियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 1,09,00,000 बकरियों की संख्या है। बकरी की प्रमुख नस्लें बेरारी, जमुनापारी, मालवी है। बात किया सर्वाधिक बकरी वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। भेड़ों की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? तो मारवाड़ी और जालौनी है। सर्वाधिक भेड़ वाला जिला कौन सा है? शिवपुरी है। न्यूनतम भेड़ वाले जिले कौन सा है? अनूपपुर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घोड़े किस जिले के हैं? तो हम कहेंगे उज्जैन जिले में है। घोड़ों की प्रमुख नस्लों की बात किया तो मारवाड़ी और कठियावाड़ी सबसे ज्यादा है।
किस जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं? तो नर्मदापुरम में पाए जाते हैं। सर्वाधिक टट्टू किस जिले में पाए जाते हैं? जो कि मध्य प्रदेश सबसे कम है, लेकिन टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा टट्टू पाए जाते हैं। सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं? तो छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक ऊंट वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो नीमच है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऊंट नहीं पाए जाते? तो 23 जिलों में ऊंट बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ लीग अवार्ड के अंतर्गत भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इंदौर शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में दूसरा स्थान किसका है? तो भोपाल का है। बात किया स्वच्छता सर्वेक्षण 24-25 में स्वच्छता में प्रोमिंग सिंह शहर स्टेट अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो ग्वालियर को। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आयोजित होने वाले प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 9वां है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महाआर्यमन सिंधिया को। मध्य प्रदेश में कौन से छतरपुर जिले की महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गोंड ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में किस देश के विरुद्ध 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो यह पाकिस्तान के खिलाफ, ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश रणजी टीम के कप्तान वर्ष 2026 के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? रजत पाटीदार को। दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन है? सेंट्रल जोन है। राजगीर बिहार में आयोजित होने वाले हॉकी एशिया कप 2025 की फाइनल भारतीय टीम में शामिल होने वाले विवेक सागर मध्य प्रदेश किस जिले से संबंधित है? नर्मदापुरम जिले से। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश की किस सैनिक स्कूल में आयोजित किया गया है? रीवा जिले में। 1 मई 2025 से मध्य प्रदेश के किन 2 ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया? तो मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। थोड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा। न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के कितने मुख्य न्यायाधीश पति हैं? तो 29वें न्यायपति हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार टंडन जी हैं। गदली, थापटी नृत्य और चिल्लीगुड़ी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। आदिवासी जनजाति घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अंगीकृत किया? 13 सितंबर 2007 को। चलिए बात करेंगे, स्व अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? सागर में। सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर में किसकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? जवाहरलाल दरड़ा की। एक बगिया मां के नाम अभियान के अंतर्गत फलदार पौधेरोपण अभियान मध्य प्रदेश के कब से कब तक चला है? तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच में चला था एक बगिया मां के नाम। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से किया था? धार जिले से। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 17 सितंबर 2025 को। आरएएमपी योजना का पूरा नाम क्या है? राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस नाम है। मध्य प्रदेश के 17वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया? राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 31 मार्च 2030 तक। रेशम समृद्धि योजना मंत्रिपरिषद की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति 14 अक्टूबर 2025 को दी गई है। मध्य प्रदेश के 17वें स्थापना दिवस पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन कब और कहां पर किया गया? तो 10 जून 2025 को भोपाल में किया गया था। राह वीर योजना के तहत राज्य स्तर पर कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? 25,000 रुपए। 24 जनवरी 2025 को कैबिनेट बैठक किस स्थान पर किससे समर्पित है? महेश्वर खरगोन में और रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। 20 मई 2025 को कैबिनेट बैठक कहां पर किसको समर्पित है? रजवाड़ा इंदौर में रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। 3 जून 2025 को कैबिनेट बैठक किससे समर्पित है? राजा भभूत सिंह को। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन 2025 कब लागू किया गया? 9 सितंबर 2025 को। एसडीजी मूल्यांकन योजना की अवधि क्या है? 2025 से 30 है। सोयाबीन के लिए भावांतर योजना की घोषणा कब की गई? 25 सितंबर 2025 को। सोयाबीन का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो सोयाबीन का एमएसपी की बात किया तो 5,328 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धार जिले की बदनावर तहसील में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कब किया गया? तो 17 सितंबर 2025 को किया गया है। क्षेत्रीय पलटन कॉन्क्लेव ग्वालियर का आयोजन कब किया गया? 29 से 30 अगस्त 2025 को। 26 से 27 जुलाई 2025 में क्षेत्रीय पलटन कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ था? इंदौर में। राइस 2025 कॉन्क्लेव किस शहर में हुआ था? रतलाम शहर में। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 15 से क्या हो चुकी है? अब 11 हो चुकी है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक निर्यात करता है? तो धार जिला।
मंत्रिपरिषद ने 19 अगस्त 2025 को किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का निर्णय लिया है? तो भोपाल में। अत्याधुनिक रेल कोच विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 10 अगस्त 2025 को प्रदेश के किस जिले में किया गया है? रायसेन जिले में। देश में जितना जैविक कपास उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है? तो मध्य प्रदेश का 40% जैविक कपास में योगदान है। राज्य में एक बगिया मां के नाम योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2025 की गई है। यहां तक हमने अपने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100% लक्ष्य हासिल किया है? वो खंडवा जिला है। इंदौर मेट्रो में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है? तो 31.32 किलोमीटर की लंबाई का। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने दतिया एवं सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किस दिन किया? 31 मई 2026 को किया जाएगा। अरे 2025 को है ना, गलती से हो गया। अत्याधुनिक सुविधा युक्त एनालिटिकल एंड बेनिफिकेशन लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई है? तो भोपाल में। प्रदेश में सुमन सखी एआई आधारित चैटबॉट किससे संबंधित है? गर्भावस्था जानकारी से। सीपरी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से। आदिवाणी एआई के आधारित है अनुवाद उपकरण से। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति के आधार पर जारी ग्रेडिंग 1 मई से 31 मई 2025 तक किस विभाग प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऊर्जा विभाग। उज्जैन जिले के किस स्थान पर अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण किया गया? तो डोंगला में। टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बाघों का आवास क्षेत्र जो है कान्हा को। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल के किस जिले में बनाया गया है? ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व। एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य में देश में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। किस जिले में प्रदेश के सबसे बड़े वाटर पार्क इमेजिका एक्वा का उद्घाटन किया गया है? इंदौर में। मध्य प्रदेश की तीसरी नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र के साथ कब आईएमओ हस्ताक्षर किए गए? 10 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। हमने आज यहाँ पर पूरा 414 एमसीक्यू क्वेश्चनों कवर किया है। देखो भाई, आपको लग रहा होगा ये किताब पूरा बहुत इंपोर्टेंट थी। पूरी किताब इंपोर्टेंट हो चुकी है। पूरी किताब को हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 से लेके 43 पूरे आपके चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लो, एग्जाम में आए तो आप सारे क्वेश्चनों को कवर कर सके। तो आपको अब एमपी जीके की सिलेक्शन तक, परीक्षा दाम, यूनिट 10 जितनी भी वीडियो लग रही है चैनल पर, अब वो भी जाके पूरी देख लेना है, जिससे कि एमपी जीके में कहीं भी आप कच्ची ना काट पाए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। बाकी कोई भी आपको नीड हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप हमारे ऐप से यूपीएससी नेट नाम से ऐप है उससे, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।